जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। कल हमने 37 श्लोक तक दूसरे अध्याय का पढ़ा था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। 37 तक हो गया कि भगवान कैसे अर्जुन को युद्ध के लिए बोल रहा है कि अगर तू युद्ध कर, तेरा धर्म है, क्योंकि तू क्षत्रिय है और तुझे युद्ध करना आवश्यक है। और अगर तू युद्ध में जीत जाता है तो इस धरती का सुख भोगेगा, और अगर तू मर जाता है तो क्या होगा? तुझे स्वर्ग में भी कीर्ति की प्राप्ति होगी, स्वर्ग प्राप्त होगा, क्योंकि तू अपने धर्म का पालन करेगा। उससे आगे 38वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। सुख दुखे समकृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। भगवान कहते हैं कि जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। यानी जय पराजय, ये भी मत सोच कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, इसकी बात को भी छोड़ दे। जय पराजय की भाव को भी तू अपने मन में मत ला। लाभ हानि, इस युद्ध से मुझे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, ये भी छोड़। सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, ये भी छोड़। इन सब को समान मानकर अपने धर्म का पालन करते हुए युद्ध के लिए तू तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। यानी कितनी बड़ी समझने की चीज़ ये है कि हम जब कुछ भी कार्य करते हैं ना, तो कुछ उसमें हमारा मकसद होता है कि हम पराजित होंगे या हमें विजय मिलेगी कि हार मिलेगी, सुख मिलेगा, दुख मिलेगा। तो हम बहुत सारा कैलकुलेशन करके जब हम करते हैं ना, तो तभी हम कर्म बंधन से बंध जाते हैं। लेकिन अगर इन सबको समान रखते हुए कार्य करते हैं, जय पराजय की चिंता किए बिना कोई कार्य करे, हानि लाभ के बिना, सुख दुख से ऊपर उठकर समान भाव के साथ में जब हम काम करते हैं, तो उससे क्या होता है? हमें पाप की प्राप्ति नहीं होती है, पाप नहीं लगता, हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। तब कहते हैं कि इसकी चिंता छोड़, तो तू पाप का भागी नहीं होगा युद्ध करने से भी। ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यथा पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। ज्ञान योग, कई से बहुत सारे योग है, ज्ञान योग, सांख्य योग है ना, और कर्म योग। तो उसमें से ये ज्ञान के लिए, ज्ञान इसको समझना कि जय पराजय ये सब समान रहकर ही समता के भाव में हमको कार्य करना है। हे पार्थ, यह बुद्धि के लिए, बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। अभी तक ज्ञान योग था कि आत्मा न मरती है न मारती है, लाभ हानि, जय पराजय के को छोड़कर समता के भाव में आना, ऐसा विचार ज्ञान योग में आता है। और अब भगवान उसको किसके बारे में बता रहे हैं? अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। ज्ञान योग क्या है? कि जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान मानते हुए, समता में जानते हुए, समान रूप से मानते हुए कार्य करना। और अब कर्म योग के विषय में, अब कर्म योग के विषय में क्या आ रहा है? विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर देगा। यानी तू कर्म योग के बारे में सुन। अभी क्या कहते हैं भगवान? नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है। और उल्टा
फलरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। कौन सा कार्य? जो हम लाभ हानि जय पराजय को विचार किए बिना करते हैं, वो कार्य। तो वो कार्य में क्या है? कर्म बीज नाश भी नहीं है और उल्टा और दोष भी नहीं है उसमें, बल्कि कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। जन्म का और मृत्यु के भय से वो हमें रक्षा करता है हमारी। व्यवसायात्मिका बुद्धि रे केह कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनन्त्याश्च बुद्धयो अव्यय वसायिनाम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिकता बुद्धि एक ही होती है। निश्चयात्मक बुद्धि, जो निश्चय कर लिया बस करना है तो करना ही है। किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चित ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। कैसे हुआ? कैसे कह रहे हैं? निश्चयात्मक बुद्धि एक होती है। अब ना तो ना जय पराजय की चिंता, ना सुख दुख की चिंता और ना ही लाभ हानि की चिंता। बस एक कार्य करना है तो करना है, ये एक निश्चयात्मक बुद्धि होती है। और सकाम जो होती है, सकाम मनुष्यों की बुद्धि और अस्थिर मनुष्यों की बुद्धि, अस्थिर विचार वाले विचार बदल रहे, अरे इससे मुझे लाभ होगा हानि होगा, अरे इसमें तो ऐसा हो जाएगा, अरे ये तो जय पराजय की बड़ी चिंता, बड़ी बदनामी होगी, बड़ा ये होगा। ये अस्थिर बुद्धि का लक्षण है। तो इसमें आदमी क्या हो जाता है? भटकता रहता है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। अस्थिर बुद्धि वाला, फिर ये भी चाहिए हमको, सम्मान भी चाहिए हमको, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। सकाम बोलते, कामनाओं के साथ। तो बहुत भेदों वाली होती है। तो भेदों वाली मीन्स वो डिफरेंस करते हैं कि अपनी बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाते हैं कि अगर मैं ये करूँगा तो इससे मुझे ये लाभ होगा, अगर मैं ये कार्य करता हूँ तो इससे मुझे ये हानि होगी, है ये कार्य करता हूँ तो मुझे सुख मिलने वाला है, ये काम करूँगा तो मैं दुख मिलने वाला है। ये हो गई हमारी अस्थिर बुद्धि वालों की भेद युक्त बुद्धि। और निश्चयात्मक बुद्धि क्या होती है? कि लाभ हानि जय पराजय सुख दुख से परे, करना है तो करना है, एक ही। ये निश्चय कर वालों, संकल्पबद्ध बुद्धि बोलते हैं इसको। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीनि वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोग में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक, वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में वह स्वर्ग की परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली है एवं भोग तथा ऐश्वर्य को प्राप्त के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती। अब ये भगवान क्या कह रहे हैं कि हमारे वेदों में भी बहुत है ना, वेद वाक्यों में बहुत सारा है कि अगर आप ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ज्ञान है कि इस कर्म करने से ये मिलता है, इस कर्म करने से ये मिलता है,
बहुत सारे लोग इसी में भ्रमित हैं, बहुत सारे लोग कार्य इसीलिए करते हैं कि हमें अच्छे कार्य करते हैं क्योंकि उसके पीछे उनका एक निश्चय होता है कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग का भोग मिलेगा, मरने के बाद भी हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो वो इन्हीं के साथ ऐसे ही कार्यों के साथ कार्य करते हैं, यही सोचकर कार्य करते हैं, और उनके लिए स्वर्ग से बड़ा कोई वस्तु है ही नहीं। वो स्वर्ग के सुख को ही सब कुछ मानते हैं। उनको क्या कहा जाता है? अविवेकी। उनके पास विवेक शून्य है। और इस प्रकार जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं कि कहेंगे कि भाई दान पुण्य करो, बड़े बड़े कार्य करो, कर्म करो, तुमको ये स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग से बड़ा कोई सुख नहीं है। और इन सब चीज़ों में ही जो जिनका मन भटकता रहता है ना, प्राप्त करने के लिए कामनाओं में, इस कार्य करने से मुझे ये मिलेगा, इस कार्य करने से मुझे ये मिलेगा, तो वो कामना से युक्त जो रहते हैं। और कर्म के फल पर जिनकी दृष्टि रहती है, वो कार्य करते ही इसलिए क्योंकि वो कर्म के फल पर उनका दृष्टि है कि किस कर्म को करने से मुझे क्या मिलेगा। वो उनको कहा जाता है अविवेकी जन। उनके पास विवेक नहीं है। उनका वाणी के द्वारा उनका चित्त हर लिया गया है। और बहुत सारे लोग तो उनको बोलते भी हैं भाई कि तुम ऐसा करोगे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग में तुम्हें ये मिलेगा, वो मिलेगा, तुम ऐसा भोग करोगे, वैसा भोग करोगे। तो जो रास्ता दिखाने वाले होते हैं वो भी उनको ऐसे ही मार्ग दिखाते हैं। यानी वो वाणी से बोलने वालों ने जो उनको इस तरह से भ्रमित कर रहे हैं, उन लोगों ने उनके चित्त को हर लिया है, कह रहे हैं भगवान। भोग और ऐश्वर्य में आ सकते हैं जो लोग, भोग और ऐश्वर्य में ही आ सकते हैं। यानी यहाँ भी ऐश्वर्य और स्वर्ग में भी ऐश्वर्य मिले, यहाँ भी भोग मिले और स्वर्ग में भी भोग मिले। ऐसे अविवेकी जन, ऐसी बुद्धि वाले लोगों की निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती, उनकी बुद्धि में कोई निश्चय नहीं होता। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुणियो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतकरण वाला हो जा। स्वाधीन अंतकरण वाला क्या कहते भगवान कि उपयुक्त प्रकार के तीन गुणों से कार्य रूप समस्त भोग, तीन गुणों से हमारा जो कर्म है, हम जो कर्म बंधन में जो हम होते हैं वो हमारे तीन गुणों से मिलकर बनता है। त्रिगुणात्मक सृष्टि जो है, त्रिगुणात्मक सृष्टि में क्या होता है? तमस, रज और सत्व। तो ये तीनों गुण हमें भोगों से और समस्त कर्म रूप भोगों के साथ में साधनों के साथ का प्रतिपादन करने वाले हैं। यानी अच्छे और बुरे सारे कर्म जो है इन पर ही निहित है। इन तीनों गुणों के कारण ही अच्छे और बुरे कर्म जो है दुनिया में प्रतिपादन करने वाले लोग हैं। इन तीनों गुणों के प्रभाव में आकर ही वो कर्म करते हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं साधनों में आसक्तिहीन हो जा। भोगों और साधनों में अगर तेरी आसक्ति नहीं रहेगी, हर्ष शोक द्वंद्व में रहित, खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी और शोक में भी डूब जाना, बहुत ज़्यादा खुशी मिले तो अत्यधिक खुशी महसूस करना, और दुख मिले तो बहुत ज़्यादा शोक प्रकट करना, इसको छोड़ दे तू। और नित्य वस्तु जो सत्य है, जो सनातन है, उस परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतकरण वाला हो जा। स्वाधीन अंतकरण किसका होता है बताओ? हम अगर भोगों में लिप्त होते तो हमें अगर कोई हमारी पसंद की चीज़ नहीं मिलती तो हम दुखी हो जाते, उस पर ही हमारा
मन चित्त लगा रहता है, तो हम कहाँ स्वतंत्र रहेंगे? हम उसके लिए रो रहे हैं, चीज़ों के लिए रो रहे हैं, वस्तुओं के लिए रो रहे हैं, तो कहाँ स्वतंत्र है हम? दूसरा, हर्ष शोक में द्वंद्व हो रहे हैं, थोड़ा दुख मिल रहा है फिर सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है सुख मिल रहा है, तो पराधीन ही है ना, उससे पार ही नहीं हो पाए। दुख मिल रहा है तो अत्यधिक दुखी हो रहे हैं और सुख मिल रहा है तो अत्यधिक प्रसन्न है, और दोनों ही द्वंद्व रहित है, कभी सुख होता है कभी दुख होता है, तो हम ऐसे ही इधर उधर झूलते रहते हैं, पर हमारी अपनी स्वतंत्रता होती ही नहीं है, हम उसके वश में होते हैं, सुख दुख के वश में हो जाते हैं, साधनों और भोगों के वश में हो जाते हैं। आज हमें अच्छे से बेड में सोने को मिल रहा है तो ऐसी आदत पड़ जाती कि बेड के बिना फिर हमारे को ही नींद ही नहीं आएगी। गद्दीदार गद्दों में सोने की आदत हो गई है तो फिर हम कहीं पर अगर हमको नहीं मिला, चटाई में सोना पड़े तो हम दुखी हो जाते हैं। तो कहाँ है स्वतंत्र हम लोग? पराधीन हो गए ना, वस्तुओं के अधीन हो गए हम। तो भगवान कह रहे हैं कि तू इसको छोड़कर, इन सब से पार होकर, इन सब को योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वतंत्र अंतःकरण वाला बन जा। अंतःकरण अगर स्वतंत्र है तो कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं, सुख हो दुख हो भोग हो, मिले या ना मिले, तो कोई भी हम हर हाल में प्रसन्न रहते। तो तू ऐसा स्वाधीन अंतःकरण वाला हो जा। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य बीजानतः। और सब ओर से परिपूर्ण जलाशय में के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। बहुत ज़्यादा हम लोग कथा भागवत ये सब चीज़ों में पड़े रहते हैं, लेकिन जो असली सत्य है खुद को जानने का, कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, अपने आत्मस्वरूप में स्थित होने का, कि हम लोग चेष्टा भी करते नहीं है। तो तब भगवान कह रहे हैं उसको कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर, चारों तरफ से पानी भरा हुआ है भाई, परिपूर्ण है, फुल है, भरा हुआ है। छोटे जलाशय, फिर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है ना। अगर मैं आत्मा में स्थित हूँ तो ये बाहरी चीज़ें मेरे लिए उसी के समान है जैसे कि एक छोटा जलाशय है। जब बड़ा समुद्र की जब प्राप्ति हो जाती है तो फिर जलाशय उसके लिए, जो समुद्र में विचरण कर रहा है, समुद्र में समाहित है, तो उसके लिए जलाशय का पानी क्या मायने रखता है, उतना ही एक महान पुरुष के लिए उतना ही प्रयोजन रह जाता है इन सब चीज़ों का। जो भी है वो जो कामना है वो उतनी ही रह जाती है उसके लिए, जितना वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है उनका, वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, क्योंकि संपूर्ण तो अंदर है, आत्मा में तो सब कुछ है। वेद शास्त्र सबका ज्ञान हमारी आत्मा में नहीं थे। एक बार जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है, आत्मा से जुड़ जाता है अपना, तो फिर उसके लिए बाकी चीज़ों का कोई भी अर्थ रह नहीं जाता। ऐसे ही है जैसे समुद्र भरा हुआ, समुद्र में विचरण करने वाले समुद्र को जलाशय के समान, एक बड़ा जलाशय भर गया, एक बड़ा परिपूर्ण है, पूरा भरा हुआ है, और तो उसको छोटा जलाशय, उसके लिए कितना प्रयोजन रह जाएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगो अस्त्वक कर्मणि, ते संगो अस्त्वक कर्मणि, मतलब तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी भी नहीं। यानी मनुष्य का अधिकार सिर्फ कर्म करना है, उसको क्या फल प्राप्त होगा वो उसके अधिकार में नहीं है। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। फिर भाई ये सोच के बैठ जाना कि क्या ही कर्म करना है, जब कर्म करता रहा और फल की इच्छा, तो फल तो दूसरे के हाथ में, भगवान के हाथ में, परमात्मा के हाथ में, तो फिर क्या प्रयोजन रह जाएगा, है ना। कर्म करने का क्या अर्थ है? यानी तू ऐसा भी नहीं बनना है, कर्म करना ही है।
कर्म तो हमें करना ही है, फल की इच्छा नहीं रखनी है। यानी बहुत सारे लोग कर्म से ही विमुख हो जाते हैं, वो कुछ करते ही नहीं है। कर्म से फल प्राप्त भी उनको नहीं होना है और कर्म करना भी नहीं है, तो फिर वो भी सही नहीं है। यानी कर्म के फल में अगर तेरी दृष्टि नहीं है तो भी तू कर्म कर, तुझे उसका फल नहीं चाहिए। तो अगर किसी को कई लोग कर्म करना छोड़ देते हैं इस चक्कर में कि हमें कर्म का फल नहीं चाहिए बोलेंगे तो कर्म भी नहीं करेंगे। जब हमें फल ही नहीं चाहिए तो कर्म क्यों करना है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन तुझे ऐसा नहीं बनना है ना। कर्म कर, लेकिन उस कर्म के फल की इच्छा नहीं रखनी, उसमें तेरी आसक्ति ना हो उस फल में कि ये कर्म मैं करूँगा तो इससे मुझे क्या मिलेगा, ये आसक्ति नहीं। बस कर्म किए जा, करता जा। जो कार्य तेरा है, अपना धर्म है कर्म करने का, वो कर्म तू करता जा और फल की इच्छा तेरे हाथ में नहीं है। आलसी भी नहीं बनना है, कर्म करते रहना है। जब तक जीवन है तब तक कर्म करते रहो। आज यहीं तक 47 तक हमारा हो गया है। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे, तो भगवान को समर्पित करेंगे इसको यहीं पर ही और प्रार्थना करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।